दरअसल यूपी वालों ने बीजेपी के साथ ऐसा खेला है, समझो कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि यदि बसपा जो है, यदि चुनाव न लड़ती तो ऐसा होता कि भाई 16 सीट जो है इम्पैक्ट और पड़ता और बीजेपी महज 20 सीट के नीचे आकर लुढ़ा के जाई गई होती। आप बोले कैसे? तो मैं तमाम सीटों पर चर्चा करूंगा। उससे पहले आपसे दो सवाल, योगी जी हारे या हराए गए, पहला। दूसरा चीज, अखिलेश जीते हैं कि मोदी के खिलाफ लहर था इसलिए अखिलेश के सीट इतने आ गई। कारण क्या था? दरअसल अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले थे पैरोल पे, तो उन्होंने एक बात बोले थे कि योगी जी को हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। तो क्या वही प्लान यहाँ पे है, सक्सेसफुल हुआ कि बात कुछ और है? देखना ये होगा। 400 का नारा देने वाले मोदी जी यूपी में उम्मीद कर रहे थे, तमाम एक्सपर्ट आपको बोल रहा था कि भाई साहब 80 में कम से कम 65 से 70 तो जरूर आने जा रहा है बीजेपी को, भाजपा को। लेकिन हुआ क्या? खेला उल्टा हो गया। भाई साहब 33 सीट पर अटक गई भाजपा और 8% वोट शेयर भी कम हो गया। कहां चूक हुई, चर्चा हम इस पे डिटेल से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब भाजपा जो है 33 सीट जीती। वहीं पे आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल जो कि उनको 2 सीट मिली है, अपना दल को 1 सीट। अपना दल जो सीट जीती है उसकी हम चर्चा करें, कितना इंटरेस्टिंग फाइट हुआ है। और ये बीएसपी का हाथ था जिसके कारण अनुप्रिया पटेल जी जीत के निकली है। वहीं पे हम बात करते हैं सपा की। सपा 37 सीट जीती है, कांग्रेस 6 सीट जीती है। और ये परफॉर्मेंस जो है एकदम अनएक्सपेक्टेड था मैक्सिमम लोगों के लिए। मैक्सिमम का 98% लोगों के लिए ये परसेंटेज जो है, ये जो वोट शेयर जो है या तो सीट की बात करें, वो अनएक्सपेक्टेड था। क्यों? और बार बार अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने बात यही कर रहे थे, भाई यूपी में इस बार बदलाव होने जा रहा है, इस बार अलग रिजल्ट आने जा रहा है, यूपी में क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं। यहां तक कि भाई साहब सपा ने तो यह भी बोल दिया कि 79, 78, 79 सीट हम लोग जीत जाएंगे। खैर 88, 79 तो नहीं, पर 50 सीट की जो बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वालों ने, लगभग 50 सीट टच कर दिया। भाई साहब जब आपके प्रधानमंत्री मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोट से जीते हैं, जो कि पिछला बार 3, 3.5, 4 लाख वोट से जीते थे, उनका स्थिति ये इतना डमाडोल है, तो बाकी का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। स्मृति ईरानी जी, स्मृति हो गई, ये बात बोल रहे था अखिलेश यादव ने, सच में स्मृति बना दिया उन्होंने। घर बनाया, घर छुड़वा भी दिया अमेठी से। 1.5 लाख से ज्यादा अंतर से वोट से वो हार गई और वो छोड़कर मुंबई चली गई होंगी। चलिए बात हम प्रत्येक सीट पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए की जो बात कर रहे थे अखिलेश यादव, वो सच साबित हुआ। उनके तरफ वोट मिला भी उनका, और उसके बाद उनका वोट परसेंटेज ऐसा बढ़ गया कि भाई साहब 37 सीट आपको अखिलेश यादव की झोली में जाकर गिर गया। वहीं पे बात करें बीजेपी पे, बीजेपी की बात करते तो राजपूत और ब्राह्मण की चर्चा करना जरूरी है। राजपूत को मैक्सिमम जो अच्छा जो पद है, अच्छा कद है, जो राजपूत के खाते में गई है। ब्राह्मण इसीलिए नाराज भी है वहां पे, खासकर अब ब्राह्मण के कारण जो है सीट बहुत ज्यादा कम हुआ है। वहीं पर दलित की बात किया जाए तो दलित जो है पिछली बार बीजेपी को आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट की थी, चाहे 14 हो चाहे 19 में। 2014 की बात किया जाए तो 17 सीट रिजर्व है, उसमें 17 सीट जो है बीजेपी लेके गई थी। 71 सीट बीजेपी को 2014 में मिला था दोस्तों। वहीं पर बात करें 2019 में बसपा और सपा एक साथ लड़ रही थी, तो 14 सीट उसके बावजूद जो है दलित जो रिजर्व सीट है, वहां पे आपको 14 सीट बीजेपी लेके गए थे। मात्र 3 सीट का नुकसान हुआ था। वहीं इस बार की बात किया जाए तो मात्र 70 सीट में 9 सीट भाजपा के पास है और बाकी 8 सीट आपको सपा के पास है, जो कि सपा के लिए बहुत बड़ा गेन है। यदि दलित वोट इसी तरह यदि सपा को 2022 के चुनाव में यदि मिल गया होता तो वह सत्ता जो है बीजेपी से जुट गई होती और सत्ता अखिलेश यादव के पास चल गई होती। इसीलिए वो पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की कहानी लेकर चल रहे हैं, एक साथ ये नारा लेकर चल रहे हैं, और ये नारा जो है सच में काम भी कर गया। हम बात करते हैं आपको कुछ जगह की। हम सबसे पहले बात करें जहां पे बिगेस्ट मार्जिन से अपोजिट मतलब कि पार्टी जीती है, उनके नेता जीते हैं, और वहां पे और सबसे कम मार्जिन से जीते हैं वहां के नेता। हो सकता है कि उलट पलट हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे बड़े मार्जिन से रायबरेली, जो कि राहुल गांधी जी सेकंड नंबर पर। उससे इससे पहले एक और भी नेता हैं जो कि इससे ज्यादा, कहाँ के बात, गौतम बुद्ध नगर में इससे ज्यादा वोटों से जीते हैं। उनके चर्चा हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले रायबरेली की बात करते हैं। 3,90,000 वोटों से राहुल गांधी जी जीते हैं। वहीं पर सोनिया गांधी 1 लाख कुछ वोटों, 1,67,000 वोटों से शायद पिछली बार जीती थी। 3,90,000 राहुल गांधी को वोट मिला, 6,87,000। वहीं पे दिनेश प्रताप सिंह उनको अपोजिशन में थे, उनको 2,97,000 वोट मिला। फरुखाबाद से बात किया जाए,
सबसे बड़ी की बात कर लिया, सबसे कम की बात करते हैं। हमीरपुर जो थी उसमें अजेंद्र सिंह लोधी जी 2629 वोटों से जीते हैं, उनको वोट मिला 4,90,000। वहीं पे बीजेपी के कुंवर पुष्पेंद्र सिंह 4,88,000 वोट मिला। अब बात करते हैं फर्रुखाबाद की, मुकेश राजपूत जी जीते बीजेपी की तरफ से, उनको 2,0678 वोट मिला है, उनको वोट मिला था 4,87,000। और एसपी के थे नवल किशोर साक, उनको वोट मिला 4,85,000। मतलब ऐसा बहुत सारे सीट, 7 से 8 सीट ऐसी है जहां पे वोट का अंतर मात्र 2,000 से लेकर जीतने का मार्जिन में 2,000 से लेकर 4 साढ़े 4,000 वोट की मार्जिन की बात किया जाए तो है। हम बात करते हैं तीसरा जो है बसगांवा, कमलेश पासवान 3,51,000 वोट से जीते हैं, कि उनको वोट मिला 4,28,000। वहीं पे कांग्रेस के सदल प्रसाद को 4,25,000 वोट मिला था। ये हुई कुछ जो कि लिस्ट में बता दें, जो कि डिफरेंस 2 से 4,000 वोट की थी, और भी बहुत सारा है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। दरअसल कांग्रेस जो है 2019 में 67 सीटों पे जीती थी, 67 सीटों पे लड़ी थी और जीती महज 1 थी। वहीं पे बसपा जो थी 37 सीट पे लड़ी थी और जीती महज 5 थी। और बसपा जो थी उसके बाकी सीटों पे लड़ी और जीती कितनी थी, 10 सीटें जीत गई थी। बसपा का वोट परसेंटेज की बात करें 9% है, लेकिन सीट उनके खाते में 0 है। कांग्रेस का 6 से 9% हो गया है और सीट जो है 1 से 6%, 6 सीट पहुंच गई कांग्रेस के पास, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है। वहीं पे बीजेपी की बात किया जाए 8% टोटल जो है वोट शेयर कम हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। दरअसल हम आपको बता दें कि 2019 में CSDS के अकॉर्डिंग की बात किया जाए 33% दलित वोट जो है बीजेपी के खाते में गई थी। वहीं पे 42% जो है दलित वोट OBC वोट जो है बीजेपी के खाते में है। दरअसल 80-20 का नारा जो दिया गया था 2022 के चुनाव में, वो इम्पैक्ट पड़ता नजर आ रहा है। दलित भी घिसक गए, दलित दगा दे गए, ब्राह्मण भाग गए बीजेपी के झोली से। अब भाग कैसा गए कि भाई साहब सपा को बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी बनाकर चले गए। दरअसल मैं आपको बता रहा था कि सपा ने जो 7 सीटें जो जीती है, 7 से 8 सीटें जो जीती हैं शेड्यूल कास्ट वाली, रोबर्ट्सगंज, मछली शहर, लालगंज, कौशाम्बी, जलौन, मोहनलालगंज, इटावा, ये रिजर्व सीटें थी। यहाँ पे आपको सपा ने कमाल करके दिखाया, दलितों का वोट, दलितों का दिल जीतने में कामयाब रही है। वहीं पे बात करें 2019 की बात कर लिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 37 सीट जो जीती है सपा, उसमें 20 जो सीट है OBC, 8 सीट शेड्यूल कास्ट और 4 मुस्लिम, और महज मात्र 5 यादव को ही इस बार टिकट दिया गया था, आप देखिएगा तो सपा की तरफ से। दरअसल फेज वाइज जब हम बात करें तो वेस्टर्न यूपी में जो है, वेस्टर्न यूपी में पहला फेज में चुनाव होता 8 सीटों पे, 8 में 6 सीट हार गई भाजपा वाली। समझ सकते हो आप कितनी बड़ी डेंट हुई है वेस्टर्न यूपी से, अब वहीं पे सेकंड फेज की बात किया जाए 8 सीट हुई। 2019 में भाजपा 7 सीटें पे जीती थी, 2024 में 7 सीट। ये जो फेज था सेकंड फेज, उसमें भाजपा को बहुत ज़्यादा लाभ बोल सकते हो। थर्ड फेज की बात करें 10 सीट में 4 सीट भाजपा, 6 सीट सपा को मिली है। वहीं पे 2019 के बाद के 8 सीट जो थी भाजपा के पास गई थी। अब हम बातें हैं मेन जो टॉपिक जो मैं आपको बताया कि भाजपा जो है यदि चुनाव नहीं लड़ती तो कौन कौन सी सीट पे इम्पैक्ट पड़ता। दरअसल मार्जिन क्लियर कट आपको भी बता देते हैं, 14 ऐसे सीट थी जो कि भाजपा जो जीती है, उसमें भाजपा के जीत का अंतर कम है और वोट जो है BSP को ज़्यादा मिला है। हो सकता है आप बोलिएगा कि भाई साहब वोट यदि बसपा नहीं लड़ती तो जरूरी हो कि वोट परसेंटेज बढ़ गया होता, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भाई साहब 14 सीट में 5-6 सीट का और नुकसान हो जाता, कम से कम 6 सीट का भी नुकसान होता था। 8 सीट मतलब 6 सीट का आप नुकसान कर लेते तो आप समझ लीजिए 33 से कहाँ पहुँच जाते, 28 पे 25 पे आप पहुँच जाते, 8-10 सीटें यदि नुकसान हो जाता तो। अब मैं बता दूं कुछ सीट जो मैं आपको बता देता हूं। और अकबरपुर बीजेपी जो है 44,000 वोट से जीतती है और बसपा को वोट मिलता है 73,000, समझ सकते हो। पहला अलीगढ़ की बात करते हैं 15,000 वोट से जीतती है आपको बसपा, और सपा रनर अप है, बीजेपी सपा रनर अप है, और BSP को मिलती है 1,23,000 वोट, जो कि समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। तो ये अलीगढ़ में खेला हो सकता था यदि बसपा चुनाव नहीं लड़ रही होती थी, बसपा को वोट न मिल रहा होता था, या बसपा गठबंधन के साथ लड़ रही होती। तो अमरोहा की बात की जाए 28,000 वोट से कांग्रेस रनर अप रही और सब BSP को वोट मिली है 1,64,000 वोट, समझ सकते हो। वहीं पे मेरठ की बात किया जाए तो 10,000 वोट से सपा हारी है और BSP को 87,000 वोट मिला है, जो कि भी डिफरेंस है। मिर्जापुर में 37,000 वोट से जीती है अनुप्रिया पटेल, जो आपको बताओ बसपा को वोट मिला था 1,44,000, और ये
बिन को टिकट यहीं पे मैं आपको बताऊंगा इसका डिटेल भी। फूलपुर की बात करें, महज 14,000 वोट से जीता है बीजेपी सॉरी, अब सब बीएसपी को वोट मिला था 82,000। फर्रुखाबाद को 2600 वोट से जीता है बीजेपी, और बीएसपी को वोट मिला है 45,000। ये 14 सीट, यदि 14 सीट में 14 नहीं, हम लोग 10 से मानते हैं, यदि 8 मानते हैं, 8 यदि कम हो जाता है तो आप समझ जाइए कहाँ पहुँच गए, 25 पे नाक कट जाती है। यदि 14 मान जाते हैं तो 19 सीट पे आप पहुँच गए, आपकी नाक और इज्जत कटते कटते बच गई। समझ जाइए, बीएसपी को आपको धन्यवाद। इसी तरह नहीं बोला जाता है बीएसपी के अलायंस, सेकंड अलायंस कहा जाता है इनको, क्या बोलते हैं, बसपा को। बसपा ने इज्जत बचा। वहीं पे 2 जो आरएलडी जीती उनके भी खतरा थे, अपना दल के आपको मैंने बता ही दिया। तो ये जो सीटें थी, यदि 14 का 14 घटा देते हैं तो 278 पे आ जाती एनडीए, और भाजपा जो है 226 पे आ जाती। चलिए 4 सीट और बढ़ा देते हैं, कम से कम 230 232 सीट पे आ जाती है, सिमटा जाता और खेला हो जाता बहुत खतरनाक। अब योगी जी हारे हैं कि हराए गए हैं? जो अरविंद केजरीवाल ने जो बात बोली है कि यूपी से देखिए अनबन रहता है योगी और मोदी और शाह जी के बीच में, खासकर शाह जी से अनबन रहता है योगी जी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। योगी जी के पीछे आरएसएस है, और यहाँ पे इनका फेस इतना वैल्यू बड़ा है कि इनको हटाना तो पॉसिबल नहीं है। तो अनबन के कारण हो सकता है कि जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कैंडिडेट का चयन हुआ वो गलत तरीके से चयन हुआ, उसमें या तो योगी जी का समन्वय नहीं लिया गया या उनसे बात नहीं की गई इस लेवल पे, हो सकता है ये भी हार का कारण हो। वहीं पर सपा और कांग्रेस ने इस तरह से फील्डिंग बैठाई कि घिर गए बीजेपी वाले। सबसे बड़ी बात तो अयोध्या में घिर गए, उस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अयोध्या में जिस तरह से हार हुई है बस बीजेपी के, ये चर्चा का विषय है। चर्चा किस विषय है? क्योंकि राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम रखा गया, राम मंदिर का अपने हक में फैसला बोला गया कि भाजपा ने दिलाया, उसके बावजूद आप वहाँ फैजाबाद में आप हार जाते हो, अयोध्या में हार जाते हो, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, योगी जी या मोदी जी? सवाल दोनों से किया जाना चाहिए। दरअसल योगी जी के मामला क्या था कि पेपर लीक का मामला बहुत है, प्राइस राइस का मामला मोदी जी, या तो फिर वैकेंसी के मामला हो, बेरोजगारी के मामला हो। आप 5 किलो अनाज देकर सिर्फ खुश करना चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। सेकुलरिज्म की जगह आप कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहे हो, आप 80-20 की बात कर रहे हो, डिफरेंसेस की बात करो, ऐसा भी नहीं चलने वाला है। और यही चोट जो है यूपी वालों ने दे दिया। यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान वालों ने ऐसा चोट दिया बीजेपी को, शायद वो भरना इतना आसान नहीं है। और खासकर यूपी तो भाई साहब तमाम सर्वे में ये दिखा रहा था कि भाई कम से कम 65 से 70 सीट, वो तमाम सर्वे फेल हो गई। आप पहला से छठा चौथा पचमा तक मोदी जी पीछे थे अजय राय जी से, समझ सकते हो। कल राहुल गांधी ने बोल दिया कि यदि बहन प्रियंका गांधी वहाँ खड़ी होती तो शायद मोदी जी हार गए होते वाराणसी से। ये आप समझ सकते हो कितना वहाँ पे गुस्सा भरा हुआ होगा, या ये फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी, सोचने वाली बात है। यूपी इसी तरह नहीं हारे दोस्तों। दरअसल युवाओं में आक्रोश भयंकर लेवल पे है, और अखिलेश यादव ने जो फील्डिंग अच्छी की, अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ने के जो फैसला लिए, उन्होंने अलग लेवल की, जब वो देख ली कि भाई लहर अलग लेवल का है, तो उन्होंने पहले कैंडिडेट को हटाया और खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और यही मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है यूपी में, जो कि काम कर गया अखिलेश यादव सपा गठबंधन के लिए। ये कुछ कारण हो सकते हैं। और दलित तो भाई साहब इतना जल्दी भाग गया, मैं बता रहा हूँ, जो कि 33% दलित बीजेपी को वोट दिया था, आज कहाँ पहुँच गए होंगे। क्योंकि दलित को कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर जी के जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर राहुल गांधी जा रहे थे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने जा रहे हैं, कुछ वहाँ से छिटक गए लोग, कुछ वो बीजेपी ने दलितों के लिए उस लेवल पर काम नहीं किया जिस लेवल पर होना चाहिए था, कुछ वहाँ से छिटक गए। और छिटक इस तरह से गए कि सत्ता को डगमगा दिया, 240 सीट पे लाकर रख दिया। कहाँ 370-400 की बात हो रही थी। दूसरी जगह हम लोग बात करते हैं ओबीसी यादव। एक तो मुस्लिम यादव तो आपको आंख बंद करके सपा के पास जाता ही है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, और खासकर 2022 के चुनाव के बाद। उसके बाद कुछ लोग जो ब्राह्मण था वो भी वोट जो है जल गया सपा और कांग्रेस के पास, और कुछ जो कोयरी वोयरी वाली वोट जो है वो भी गई है, निषाद की वोट चली गई है, बहुत सारी ऐसी वोट, ईबीसी की वोट जो है आपको सपा के पास गई है। चलिए ये एनालिसिस यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, और पसीना का ये जो इतना मेहनत इतना पसीना बहाए उसको आप प्यार लुटाइएगा तो और अच्छा लगेगा हमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।